चाची एक बात बताइए, 2 गोली पैर में लगी, 4 गोली सर में मारा गया, तो ये इस चीज़ का आप पे कुछ तो असर पड़ा होगा, आपके परिवार पे इतना भारी जो है समय पड़ा उस टाइम, क्योंकि आपके बेटे थे वो, तो क्या चीज़ें रही? अभय सिंह और मुख्तार अंसारी इस तरह पिस्टल कर कर दोनों हाथ से मार रहे थे। दोनों हाथ से मार रहे थे। हमारे मेरे देखिए मेरे सीने में गोली मारी। ये देखिए अब मेरे सीने में, ये इनके सीने में देखिए गोली भी लगी हुई है। आज भी अभी सीने में गोली है। हाँ। उसके पैर में पहले गोली मारा गया अच्छा, जी, और उसके बाद जब पैर में गोली भाग नहीं पाए। जी, पैर में मारा गोली, बस वहीं गिर गया। और वहीं जब गिर गया तो वहीं आकर के उसको फिर 4 गोली और मारे, कुल टोटल 6 गोली मारे थे। आपको इंटरव्यू देने में ऐसा नहीं है कि मुझे भय नहीं है जी, है भय अभी भी अंदर है। अभी आज तक तो हम लोग का केस कभी एफआईआर थाने में नहीं करने दिया गया। आप लोग का एफआईआर नहीं हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ये बताइए किसकी औकात थी जा करके एफआईआर करने की? अभी आज भी ये देखिए, ये अभी गोली इसमें अंदर है, इसके अंदर गोली अभी आज भी है। सोच लीजिए कि मैं कैसे दर्द से जी रहा हूँ। ये बताइए, स्लो पॉइजन उनको दिया, यहाँ तो सदैह गोली मार दी गई। नमस्कार, मैं रुचि तिवारी आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और इस वक्त मैं मुख्तार अंसारी, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी इस वक्त बहुत चर्चा में है। मुख्तार अंसारी के गांव गृह क्षेत्र यूसुफपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो कि गाज़ीपुर के पास ही है। और यहाँ पे एक वारदात हुई थी 2004 में, 26 अप्रैल 2004। तो उस वारदात के सिलसिले में मैंने सोचा, उनका परिवार मिला, मैंने सोचा बात करूं और देखूं कि क्या हालात हैं अभी और उस समय के हालात क्या थे, और आप तक पहुंचाऊं। एक बार जानते हैं और बात करते हैं सभी से, और उसके बाद सबको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हुई थी और अभी तक क्या चीज़ें होती रही हैं। आइए, क्या नाम होगा काकी आपका? श्रीमती कमला देवी। कमला देवी नाम। तो क्या हुआ था 2004 में 26 अप्रैल को? वो चुनाव का दौरान था और चुनाव के दौरान में जो है वोट देने गए। अब वहाँ से कुछ जो है झंझट हुआ, भाग दौड़ मचने लगी, तो हम भी अपना भाग के अपने अंदर आ गए और मेरे लड़के उड़के सब आ गए, लेकिन चल रही थी दौड़, गोली चल रही थी। इधर आ जाइए, थोड़ा सा आप इधर से आ जाइए, इधर आ जाइए, आवाज़ अच्छे से। आप कौन होंगे? हम छोटे भाई हैं उनके। छोटे भाई हैं उनके। जी। तो क्या चीज़ें हो रही थी, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताइए। उधर से गोली चलते हुए आ रही थी फाटक के तरफ से। फाटक क्या है? वो मुख्तार अंसारी का घर? जी। उसको फाटक नाम से जानते हैं? जी, फाटक। फाटक नाम से क्यों जानते हैं? बहुत पुराना है और बहुत बड़ा फाटक है वहाँ, इस वजह से फाटक के नाम से फेमस है वो। हाँ, वहाँ से गोली चल रही थी। हाँ, उधर से लोग गोली चलाते आ रहे थे और आते हमारे भाई गए थे वोट देने, गमछा और गंजी पहने थे, गमछा लपेटे थे, गंजी पहने थे। तो उधर ये गए, गोली चल रही थी तो सभी लोग भागे और उधर गोली लग गई उनके पैर में। 2 गोली पैर में लगी, उसके बाद 4 गोली और सर में मारा गया उनके। जी जी, तो चाची एक बात बताइए, 2 गोली पैर में लगी, 4 गोली सर में मारा गया, तो ये इस चीज़ का आप पे कुछ तो असर पड़ा होगा, आपके परिवार पे इतना भारी जो है समय पड़ा उस टाइम, क्योंकि आपके बेटे थे वो, तो क्या चीज़ें रही? हाँ, बेटे थे मेरे, और वही चुनाव में जब भगदड़ मचने लगी तो ये मेरा गेट है, उसी में से भाग के हम लोग इधर उधर छिप गए। तो इसको बचाने के लिए सब लोग वो, और उसको तो चुनाव में जब भी पर्ची में ही लिया था जी, जो वोट के लिए पर्ची मिलती है, अभी पर्ची ही लिया था वो। और तब तक उधर से गोली क्रय विक्रय जहाँ वोट पड़ता है वहाँ से चालू हो गया गोलियों का बौछार। आप कौन है? उनके बड़े भाई? हम उनके बड़े भाई हैं। बड़े भाई हैं। जी, और गोलियां चलने लगी वहाँ से, उसके पैर में पहले गोली मारा गया। अच्छा, जी, भाग नहीं पाएगा। और उसके बाद जब पैर में गोली भाग नहीं पाए। जी, पैर में मारा गोली, बस वहीं गिर गया। और वहीं जब गिर गया तो वहीं आकर के उसको फिर 4 गोली और मारे, कुल टोटल 6 गोली मारे थे। तो कोई वजह थी क्या, मतलब लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ? नहीं, वजह यही है कि हम लोग भाजपा से हैं और वो लोग सपा से थे, यही वजह है। वजह ये है। तो वोट देने गए थे इसी चक्कर में? हाँ हाँ हाँ, और उनको दहशत बना, उनका भाई लड़ रहे थे
और ये इस समय जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, वो भी चुनाव लड़ रहे थे जी। हम लोग उनके तरफ से थे जो है। और इसके बाद जो है यहाँ आतंक मचाना चालू किया, उसमें कई लोगों को गोली लगी थी। कई लोगों को गोली लगी थी। हाँ आइए, ये है, इनको एक बताइए। गोली लगी थी। आपको भी गोली लगी? जी। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम कमलेश प्रसाद गुप्ता है। हाँ। और गोली तो इतना अनाधुन अभय सिंह और मुख्तार अंसारी इस तरह पिस्टल कर दोनों हाथ से मार रहे थे। दोनों हाथ से मार रहे थे। हमारे मेरे सीने में गोली मारी। ये देखिए, अब मेरे सीने में, ये इनके सीने में देखिए गोली भी लगी हुई है। आज भी अभी सीने में गोली है। अभी सीने में है। सीने में गोली आज भी है। सोच लीजिए, इस गोली के कारण हार्ट बन गया है। बताइए मतलब क्या, मतलब उनको मसीहा कहा जाए? नहीं, लोग मसीहा बोल रहे हैं तो किस वजह से बोल रहे हैं? किस, अब यही सोचिए, वो कहने का मतलब शूटरों का मसीहा थे जो है, उन लोगों का था कि जिसको आदेश करते हैं वो फिर आदेश टलता नहीं था। हाँ, यहाँ भय का जो है वो बनाया गया था। हाँ, माहौल बनाया गया था और उस माहौल के वजह से ही जो है ये चर्चा किया गया। और तमाम उस दिन हमारे भाई की हत्या हुई थी और जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं उनके भतीजी की भी हत्या यहीं से कुछ दूर सोमनाथ राय का क्रॉसिंग पे जो है रेलवे क्रॉसिंग पे उनकी हत्या हुई थी। अच्छा, ये इधर का ये तानाशाही था क्या? जी हाँ, वर्चस्व। कहते हैं कि यहाँ पे जो है वर्चस्व की लड़ाई बहुत हाँ चलती है। हाँ, वर्चस्व, ये उनका वर्चस्व बहुत ज्यादा था। मुख्तार अंसारी जी की तूती बोलती थी, ऐसा कहते हैं। हाँ, तूती बोलती थी। तो अभी तो वो रहे नहीं, तो क्या लगता है अभी भी बोलेगी उनके परिवार की तूती या फिर? अब वो तो नहीं रहे लेकिन उनका परिवार तो है ना, परिवार है, लोग अभी वही हैं। लोग तो उनके जो उनके ढाई धुई करने वाले थे आज भी हैं। सब नहीं मर गए। आपको इंटरव्यू देने में ऐसा नहीं है कि मुझे भय नहीं है। जी है, भय अभी भी अंदर है। यह एक ही यही परिवार है कि इस भय से जिंदा नहीं करता है, समझ लीजिए, यही परिवार है मेरा। कल भी इंटरव्यू चैनल पे दिया था, इसी तरह से बोला था मैंने, और आज भी आपके इंटरव्यू पर चैनल दे रहा हूँ, उसी तरह से बोल रहा हूँ। आपके अंदर दर्द दिख रहा है अपने छोटे भाई की मौत। दर्द, पैसा लूट लो, हाँ। धन लूट लो, नहीं वो आदमी के समझ में आएगा, लेकिन किसी के प्राण को लूट लो। आज कैसे वो परेशान है और तकलीफ में है कि मेरे भाई की हत्या हुई है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। ये तकलीफ आज उनको है कि नहीं है? कल मुझे था। ये चीज़ सोचना चाहिए। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? आपको दुख हो रहा है कि मुख्तार अंसारी मर गए, ऐसा कुछ? अरे ऐसे कैसे हमको खुशी हो रही है आपको? हम तो नहीं ले पाए, ऊपर वाले ने हमारा हिसाब कर दिया। ऊपर वाले की लाठी चली है। चल गई, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी। कैसा लग रहा है? मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे। हाँ, मुख्तार अंसारी अब नहीं रहे और उनके जो कोई बात नहीं, बोलेंगी, कोई बात नहीं। कि बोलेंगी नहीं तो कैसे चलेगा बताइए? अब इनके अंदर जो इतने साल का दर्द भरा पड़ा है, अब तो वो खुशी थोड़ा जाहिर करे ना। करिए करिए, बिल्कुल। हम आपसे कह तो जरूर दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कल हमारे ऊपर या हमारे परिवार पे कोई नहीं, कुछ ये तो बीतेगा। सही बात है मैडम जी कि हम लोग मतलब कमेंट तो कर रहे हैं, शायद हो सके दोबारा हम लोग को दोबारा गोली मार दिया जाए, ये भी अभी डर है। अभी डर है, अभी मतलब भी डर है। जो खत्म नहीं, दहशत खत्म नहीं हुई खत्म है। नहीं है, अभी भी देखिए सीना में गोली है, लेकिन फिर भी अभी डर है कि हो सके दूसरा सीना में भी गोली चल जाए। लेकिन ऐसा नहीं, मैं डरने वाला नहीं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। एक का 10 गोली मारेंगे, अगर जिएंगे तब तक मैं भाजपा के साथ रहूँगा और भाजपा के लिए लड़ूँ। अच्छा, अभी जो है ये चीज़ चल रहा है कि मुख्तार अंसारी जो था वो माफिया या फिर मसीहा? अच्छा ये बताइए, जी। किसी भी अच्छे व्यक्ति के अंदर, जैसे योगी आदित्यनाथ हैं, तो उनको आदमी, गरीब लोग हैं जो है उनको मसीहा कह रहे हैं कि एक मसीहा आया है जो है उत्तर प्रदेश में, उनके आगे भी जो है माफिया लग रहा है।
माफिया लगाने का आखिर में तर्क क्या है? हमको क्यों नहीं लगाया जा रहा है कि हम माफिया हैं? माफिया संतोष कुमार जो है जो उसके आगे लगा है। और मैं नहीं कह रहा हूँ, ये टीवी चैनल, पेपर, अखबार, ये सब लिखा हुआ है। इस हम लोग के एरिया में 31 गो मर्डर हुआ है। 31 मर्डर? 31 लोग मारे गए हैं। ये बताइए वो किस माध्यम से कह सकते हैं कि वो माफिया नहीं है? केस उस चल रहा है कि नहीं इन सब के ऊपर? अभी आज तक तो हम लोग का केस कभी एफआईआर थाने में नहीं करने दिया गया। आप लोग का एफआईआर नहीं हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। ये बताइए, किसकी औकात थी जा करके एफआईआर करने की? बताइए। एफआईआर करके आता नहीं घर। एक तो डेड बॉडी पड़ी थी, फिर दूसरी डेड बॉडी भी वही चली जाती, दूसरा भी पोस्टमार्टम हो जाता। आज तक पोस्टमार्टम का रसीद नहीं मिला हमको। डेड बॉडी मिली थी? डेड बॉडी मिली थी, वहीं मिली थी। हाँ, जहाँ घाट पे, गाजीपुर घाट पे जो है, जहाँ संस्कार किया जाता है, वहाँ डेड बॉडी पूरा जो है उसका पोस्टमार्टम वगैरह करा के वहाँ आया था। अच्छा, एफआईआर क्यों नहीं हुआ आज तक? 31 लोग आप बता रहे हैं, आंकड़े गिना रहे हैं। हम देखिए 31 लोग का एफआईआर हुआ कि नहीं है, लेकिन ये बताइए इतना बड़ा मोहम्मदाबाद में कांड हो गया। ये इनके भाई मुझे सीने में गोली मारी गई। अभी आज भी ये देखिए, ये अभी गोली इसमें अंदर है, इसके अंदर गोली अभी आज भी है। सोच लीजिए कि मैं कैसे दर्द से जी रहा हूँ। सोचिए आप, ये बात है कि अब हम लोग आज सरकार आई है, फिर भी मतलब कोई मतलब मदद नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई जांच नहीं। ये बताइए, ये सबसे बड़ी यही तकलीफ है। सरकार से तकलीफ ये है। तकलीफ तो ठीक है, वो सरकार सपा की थी, उससे मुझे उम्मीद नहीं था। भाजपा से उम्मीद है? लेकिन भाजपा से तो है, इसलिए कि भाजपा के लिए ही अपनी जान को मैंने न्यौछावर किया है। मेरे भाई की हत्या क्या जाता है? किसी रंजिश बस थोड़े किया गया है, ये सब पार्टी के लिए किया गया है। और उस पार्टी के लिए आज भी हूँ मैं, आज भी मेरा पूरा परिवार उसी के साथ है। ये थोड़े है कि हम लोग डर के मारे किसी और के साथ चले गए। अच्छा, ये सारे लोग जो खड़े हैं, एक बार दिखा दीजिए। सारे लोग जो खड़े हैं, ये मुख्तार अंसारी के फेवर में हैं? मसीहा मानते हैं इनको, या फिर जो है मसीहा मानते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, माफिया मानते हैं? क्या नाम होगा? हम लोग हैं। नाम क्या होगा? श्रीवास्तव। अच्छा, तो क्या मुख्तार अंसारी को जानते हैं? क्या नहीं जानते हैं, जब यहीं के रहने वाले हैं, जानते नहीं हैं। क्या क्या लगते हैं? कैसे लगते थे वो कैसे लगते हैं? वो बेकार आदमी लगते थे। बेकार आदमी लगते थे? यहाँ लोग मसीहा कह रहे हैं। मसीहा उन लोगों के लोग कहते होंगे, बिरादर के लोग कहते होंगे मसीहा। हम लोग नहीं कहते हैं मसीहा। नहीं कहते हैं ना, हम लोग कुछ करबे नहीं किए, तो कहा अभी इस बेचारे का कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक सुनवाई नहीं हुआ? कुछ नहीं, अभी तक नहीं हुआ। मुलायम की सरकार थी, वो अपना राज करते थे, जो ये कहते थे वो मुलायम सिंह करते थे। अच्छा, जब माफिया इतना बोल रहे हैं आप लोग कि हम लोग के लिए मसीहा नहीं थे, वो माफिया ही थे, 5 बार विधायक बन कैसे गए? वो बन गए हैं तो वो बार बार बन रहे हैं, डर के मारे आदमी देता था वोट। डर के मारे? हाँ, नहीं खौफ देगा था? तो मार अरे देगा। मैडम, यहाँ के जितने हिंदू भी बहुत लोग हैं, डर कर उनको वोट देते हैं। मजबूरी है, यहाँ पर धंधा है। अगर नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, तो फिर हम लोग को जीने के खाने के भी नहीं कोई दाने देगा। ये सोच लीजिए, वर्चस्व इतना है। इन लोग के दोनों के बीच में इतना वर्चस्व चला कि यहाँ का मार्केट भी खत्म हो चुका है। बताइए क्या कहा जाए? मार्केट हम लोग का रामपुर, तिवारीपुर, हरिहरपुर, वहाँ है सब 12 से बक्सर से मार्केट था हम लोग का यहाँ का। सब कह खत्म। रहे हैं कि ये जो मौत हुई है, ये योगी जी का सोचा समझा साजिश है। अरे क्या स्लो पॉइजन दिया गया है। स्लो पॉइजन दिया गया है। ये बताइए, स्लो पॉइजन उनको दिया है? यहाँ तो सदैह गोली मार दी गई। अरे उसका रिपोर्ट खुदे आया टीवी में, हार्ट अटैक से रिपोर्ट मिल गया है। अरे वो तो छोड़िए, वो तो मान ले वो कुदरत से मरा है। ये कौन कह रहा है वो कुदरत से मरा है? लेकिन यहाँ हम लोग के लिए तो डायरेक्ट मारा गया है यार, डायरेक्ट मारा गया है। अभी आज भी साला सीने में गोली, उसके लिए दर्द से झेल रहे हैं। लेकिन क्या कहा जाए, हम लोग का दर्द कौन सुनने वाला है? क्या उस समय मुलायम सिंह की सरकार नहीं थी? वो नहीं जानते थे कि अत्याचार हो रहा है? चुन चुन के मार ला, पूछ के किया भाजपाई हैं, मारा तो चुन चुन के मारे थे भाजपाई हो कि भाजपा के हैं तो मारेंगे? सब बाहरी थे, सब बारिश। बाहरी थे? सब बाहरी थे सब। बाहरी भी तो यहाँ पे थे। एक यहाँ मैंने वो साथ में थे, मुख्तार अंसारी और अभय सिंह। और अभय सिंह। अच्छा, जो आपके भाई मरे, जिनकी मौत हुई ये दर्दनाक तरीके से, तो कितने साल की उम्र थी उनकी? कितनी उम्र थी उस समय? 26 साल की थी। 26 साल की।
26 साल की शादी वादी हो गया था क्या? शादी 6 महीना पहले हुआ था, 4 महीने का बच्चा था पेट में उसकी औरत को। रोटने पीटने के बाद वो बच्चा भी खराब हो गया। अभी उनकी जो है पत्नी मिसेज यहीं पे वो है? अपना कहीं दूसरी जगह शादी कर लिया। अच्छा। हाँ, उनके लोग जो है शादी कर दिए और रख के ही हम क्या करते हैं। तो वो अपना लोग शादी कर दिए। उसका 4 महीने का बच्चा था, वो भी नुकसान हो गया। गर्भपात हो गया। हाँ, रोने गाने पीटने से। इसलिए कि अचानक इस कदर का हादसा हुआ कि जो आदमी नहीं सोच सकता था वो हो गया। वो तो गया था खाली चाय पीने और ओट मारने, कहा कि उधर चाय वगैरह मिल जाएगी तो पी लेंगे, पहले ओटी उबार ले, और ओट मारने से पहले। आइए एक बार इन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम होगा आपका? संजीव कुमार वर्मा। तो आप भी यहीं खौफ से जी रहे हैं इतने साल से कि? खौफ में जी रहे थे लेकिन अब नहीं गए। अब नहीं है? अब नहीं है। अब खौफ नहीं है? नहीं नहीं। ये भी मार खाए? हाँ, एजेंट बने। 2004 के चुनाव में मेरा भी अपहरण हो गया था। अच्छा। गाड़ी में बिठा के डिग्गी में ले जाके बाथरूम में 4 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था। तो यहाँ की पुलिस कुछ एक्शन नहीं लेती? नहीं, पुलिस मतलब क्या, वो लोग के आगे पुलिस कुछ नहीं है। ठीक, ये बताइए मैडम, वहाँ प्रशासन रहते हुए, पुलिस रहते हुए वहाँ गोली मारी जा रही है, प्रशासन क्या मतलब? कुछ मतलब नहीं है। मतलब क्या है? वहाँ कुछ नहीं था, मुलायम सिंह राज था, पुलिस देख रही थी, कहे हम कुछ नहीं कर सकते भैया, हम कुछ करेंगे तो हमको मार देंगे लोग। कुछ प्रशासन माने कुछ नहीं था वहाँ पर। सोच लीजिए कि क्या मतलब उसे मुलायम सिंह राज में हुआ था। आज मुलायम सिंह के परिवार कह रही है कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। अरे हम लोग तो डायरेक्ट मतलब कष्ट दिए हैं, बताइए इससे मतलब क्या उनको कहा जाए। अच्छा, मैंने जनाजे में बहुत भीड़ देखी। जी, अब क्या लग रहा है इस बार जो है, क्या लग रहा है कि पूरा वोट जो है सपा की ओर ऐसा है जाने? ना, वो सब 10-15 जिला के लोग आए थे। हाँ। ठीक ना, जितना 80-90% उनके कौम के लोग थे। ऐसा थोड़ी थे कि उसमें हिंदू 2-4% होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे। चाहे जो भी हो, जो कुछ यहाँ पर डर के जो भी आड़ती लोग जो है, बिजनेस लोग हैं, डरने वाले लोग हैं, वो लोग गए हैं। लेकिन वोट से इससे मतलब नहीं है। अब गई कहानी, अब गई कहानी। कहानी गई है। अब मुख्तार भाई गए तो गए, अब